नमस्कार दोस्तों। तो आज का जो हमारा स्टॉक मार्केट बेसिक टू एडवांस इस मास्टर क्लास में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है ट्रेंड लाइन एंड चैनल लाइंस को हम सीखने वाले हैं। क्या होती है ट्रेंड लाइन सपोर्ट एंड क्या होती है ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस और चैनल लाइंस। ये सारी चीज़ें हम इसको आज पूरा डिस्कस करने वाले हैं। तो इस सेशन में ट्रेंड लाइन और चैनल लाइन समझने से पहले आपको पूरा मार्केट का जो स्ट्रक्चर होता है, मार्केट का स्ट्रक्चर सबसे पहले समझना जरूरी होता है। हमने हमारा जो टेक्निकल एनालिसिस का जो पार्ट 1 हो चुका है, उसमें हमने समझा था कि मार्केट में कितने टाइप के ट्रेंड्स होते हैं। ट्रेंड्स को हमने समझा था। ट्रेंड्स हमारे एक है अप ट्रेंड, सबसे पहला ट्रेंड है हमारे पास अप ट्रेंड, सेकंड नंबर है हमारे पास डाउन ट्रेंड और थर्ड नंबर है हमारे पास साइडवेज। तो साइडवेज मार्केट हमारे लिए कुछ काम का नहीं है। साइडवेज मार्केट में ज़्यादातर ट्रेंड लाइंस काम करती नहीं और ज़्यादातर ट्रेंड लाइंस यहाँ पे बनती नहीं। तो सबसे ज़्यादा जो ट्रेंड लाइंस बनती है वो है आपके अप ट्रेंड मार्केट और डाउन ट्रेंड मार्केट। तो डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड मार्केट से पहले आपको जब भी मतलब एक ट्रेंड लाइन आइडेंटिफाई करने के लिए मार्केट का पूरा स्ट्रक्चर समझना जरूरी होता है। तो किस तरीके का होता है हमारा मार्केट का स्ट्रक्चर, तो सबसे पहले समझते हैं हम अप ट्रेंड। अप ट्रेंड किस तरीके से बनता है? अप ट्रेंड बनता है आपका, सबसे पहले आपका एक हाई बनेगा यहाँ पे। समझो मैं मार्केट की बात कर रहा हूँ, समझो ये हमारा मार्केट चल रहा है। फिर एक हमारा लो बनेगा। मार्केट जब ऐसा ऊपर जाएगा, एक लाइन में पूरा ऊपर नहीं जाने वाला है। मार्केट क्या करेगा? स्विंग हाई स्विंग लो, स्विंग हाई स्विंग लो, स्विंग हाई स्विंग लो। इस तरीके के पैटर्न के साथ मार्केट आपका ऊपर जाएगा। इसी को हम क्या 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 कह सकते हैं? टेक्निकल लैंग्वेज हम इसे कह सकते हैं हाइयर हाई हाइयर लोस। अभी अप ट्रेंड की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं? सिर्फ अप ट्रेंड की। अप ट्रेंड में स्ट्रक्चर आपका किस तरीके का बनेगा? हाइयर हाई, सबसे पहले आपका हाइयर हाई बनेगा। फिर मार्केट एक हाइयर लो क्रिएट करेगा, हाइयर लो क्रिएट करेगा। फिर मार्केट एक हाइयर हाई क्रिएट करेगा। फिर मार्केट आपका एक हाइयर लो क्रिएट करेगा। इसी तरीके से हाइयर हाई हाइयर लो, फिर से हाइयर हाई। तो जो भी हमारे हाइयर लोज ये जो पॉइंट है, इन पॉइंट को अगर हमने मतलब प्रॉपर एक लाइन में कनेक्ट किया तो यहाँ पे हमारा एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट बन जाता है। क्या बन जाता है? ट्रेंड लाइन सपोर्ट। इससे पहले समझो जो प्रीवियस आपका हाई था, ये था आपका हाई। तो इस हाई से थोड़ा सा एक्स्ट्रा हाई है, मतलब थोड़ा सा ऊपर के लेवल पर यह हाई आपका बन चुका है। तो इसीलिए हम इसको हाइयर हाई कहते हैं। इसी के साथ साथ नेक्स्ट हाई देखो आप, इसके थोड़ा सा और ऊपर ये हाई है, मतलब हाई के ऊपर हाई है। तो यहाँ पे हम इसे हाइयर हाई बोलेंगे। तो नेक्स्ट हाई देखो, हाई के ऊपर फिर से ये हाई यहाँ पे बन चुका है, तो इसे हम कहेंगे हाइयर हाई। अभी हाइयर लो भी इस तरीके से देखो, यहाँ पे आपका एक हाइयर लो है, ये बन चुका आपका हाइयर लो। हाइयर लो के थोड़ा सा हाई लेवल पे ये लो है, लो तो है। देखो फिर से यहाँ का जो हाई है, ये हाई आपका फिर से थोड़ा सा हाई लेवल पे हाई है, तो इसीलिए हम इसको हाइयर लो कहेंगे। फिर से यहाँ पे थोड़ा सा लो है, लो है लेकिन प्रीवियस लो के थोड़ा सा ऊपर है, तो इसलिए हम इसको हाइयर लो कहेंगे। तो इसी तरीके से हमारा ये पूरा अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर बन जाता है। पहला हाई हमारा यहाँ पे बन चुका समझो, फिर से मार्केट थोड़ा सा एक लो क्रिएट किया, ये फिर से मार्केट ने एक न्यू हाई बनाया, तो इस हाई के ऊपर ये हाई बन चुका है, तो इसीलिए हम इसको हाइयर हाई कहेंगे। फिर से मार्केट ने एक लो क्रिएट किया, इस लो के थोड़ा सा ऊपर है लो, तो थोड़ा सा ऊपर है इसलिए हम इसको हाइयर लो कहेंगे। फिर से मार्केट ने हाई क्रिएट किया, तो इसके ऊपर एक हाई है, तो हाइयर हाई। फिर से मार्केट ने एक लो क्रिएट किया, हाइयर लो। तो इसी तरीके से हमारा अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर यहाँ पे खत्म हो जाएगा। डाउन ट्रेंड में आपका जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा आपका लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई। इस तरीके का आपका स्ट्रक्चर होगा। तो सबसे पहले समझो आपका यहाँ पे मार्केट का एक अप ट्रेंड था। अप ट्रेंड अभी यहाँ पे एंड हो चुका है समझो, और एंड होके मार्केट ने सबसे पहले यहाँ पे लोअर लो बना दिया। लोअर लो बनाने के बाद एक फिर से लोअर हाई, फिर से लोअर लो, 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 फिर से लोअर हाई। तो इस तरीके से आपका जितने भी आपके सारे लोअर हाइज अगर आपने एक पॉइंट में कनेक्ट किए तो यहाँ पर भी आपको एक ट्रेंड लाइन देखने को मिलती है। सबसे पहले समझो मार्केट का यहाँ पे एक आपका डाउन ट्रेंड शुरू हो चुका है। डाउन ट्रेंड शुरू हो चुका है, ये बना आपका लो। लो बनने के बाद मार्केट ने फिर से ऊपर एक समझो यहाँ पे एक हाई बना लिया। हाई बनाने के बाद मार्केट ने फिर से एक लो क्रिएट किया। लो कहाँ तक क्रिएट किया? जो प्रीवियस लो था उसके भी नीचे लो क्रिएट किया, तो इसी वजह से इसको हम कहेंगे लोअर लोअर लो। तो ये हो गया हमारा लोअर लो। फिर से मार्केट ने यहाँ पे एक हाई क्रिएट किया। हाई क्रिएट किया लेकिन कहाँ पे क्रिएट किया? थोड़ा सा नीचे की ओर लो क्रिएट किया, हाई क्रिएट किया। थोड़ा सा प्रीवियस जो हाई था उसके भी थोड़ा सा नीचे ही हाई क्रिएट हुआ, इसी वजह से हम इसको कहेंगे लोअर हाई। क्या कहेंगे हम इसको? लोअर हाई। तो इसी तरीके से फिर से मार्केट यहाँ पे
लोअर लो क्रिएट किया क्योंकि फिर प्रीवियस लो के नीचे लो है, फिर से प्रीवियस लो के नीचे लो है, फिर से प्रीवियस लो के नीचे, तो ये भी लो बन चुका है और ये भी लो प्रीवियस लो के नीचे बन चुका है। इसी तरीके से प्रीवियस हाई के नीचे ये लोअर हाई बन चुका है, प्रीवियस हाई के नीचे लोअर हाई बन चुका है, प्रीवियस हाई के नीचे लोअर हाई। तो इसी तरीके से हमारा ये बन चुका है डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर। फिर से समझो, मार्केट जब भी, सबसे पहले समझो, मार्केट ने यहाँ पर, हाँ मार्केट ने यहाँ पर सबसे पहले एक आपका लो क्रिएट किया, ये बना आपका लो, फिर से मार्केट का एक हाई बना लिया, तो इस प्रीवियस हाई के और नीचे एक लो बनाएगा मार्केट, तो यहाँ पे हमारा हो गया लोअर लो। प्रीवियस हाई जो भी है तो इसके थोड़ा सा नीचे की तरफ ये हाई बनाया, तो मार्केट यहाँ पे हम कहेंगे इसको लोअर हाई। फिर से जो प्रीवियस लो था इसके भी नीचे लो गया, तो इसे हम कहेंगे लोअर लो। फिर से लोअर हाई, तो प्रीवियस जो लोअर हाई था इसके थोड़ा सा नीचे हाई बना लिया, तो इसके वजह से लोअर हाई। तो इसी तरीके से बन चुका हमारा डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर। मार्केट का जो स्ट्रक्चर है इसे हम थोड़ा सा चार्ट पर भी समझने की कोशिश करते हैं। समझो यहाँ पे आपका डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड में आप मैप किस तरीके से करोगे, सबसे पहले ये बन चुका आपका लोअर लो, इसके बाद ये बन चुका आपका लोअर हाई, इसके बाद फिर से ये बन चुका आपका लोअर लो, इसके बाद फिर से आपका ये लोअर लो बन चुका, ये बन चुका आपका लोअर हाई, फिर से मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक किया, ये बना आपका लोअर लो, फिर से बना आपका यहाँ पे लोअर हाई, फिर से आपका बन चुका यहाँ पे लोअर लो। तो इस तरीके से आपका ये बन चुका डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर। इसी तरीके से आप अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर किस तरीके से मैप करोगे, सिंपल, यहाँ पे देखो ये अप ट्रेंड पे आपको दिखाई दे रहा है, तो अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर सिंपल, यहाँ से बन चुका आपका पहला लोअर हायर हाई, इसके बाद फिर से नीचे आपका एक बन चुका है यहाँ पे हायर लो, फिर से आपका हायर हाई, इसके बाद फिर से आपका हायर लो, इसी के साथ साथ आपका फिर से हायर हाई, यहाँ पे बना आपका हायर लो, यहाँ पे बना आपका हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। तो इसी तरीके से आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर बन चुका है। जैसे आपका हायर है, यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है, यहाँ पे जैसे आपका स्ट्रक्चर यहाँ पे ब्रेक हो चुका है, मार्केट आपका डायरेक्टली डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो चुका है। तो यहाँ पे आपको, अगर आप स्ट्रक्चर मैपिंग करना सीख लेते हो ना, तो इससे आपको डायरेक्टली मार्केट का जो ट्रेंड है, ट्रेंड पूरी तरीके से आपके समझ में आएगा। ये तो थोड़ा सा मतलब स्ट्रक्चर पे बहुत ही बेसिक बात की है हमने, स्ट्रक्चर पे बहुत ही एडवांस लेवल पर बात होने वाली है आगे चल के हमारे सेशन में। तो इसी तरीके से हमारी ट्रेंड, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड के स्ट्रक्चर में हमारी ट्रेंड लाइन क्रिएट्स होती है। तो सबसे पहले हम डायरेक्टली थोड़ा सा मार्केट का जो हमारी ट्रेंड लाइन्स होती है उसका क्या काम हो जाता है हमारे लिए, ये समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे समझो, ये आपका बना सबसे पहले एक हाई, फिर से ये बना आपका लोअर लो, लोअर लो, फिर से आपका बना एक लोअर हाई, फिर से बना आपका यहाँ पे लोअर लो, फिर से बना आपका यहाँ पे लोअर लो, यहाँ पे लोअर हाई, यहाँ पे लोअर हाई, यहाँ पे लोअर लो, लोअर हाई। अभी अब ट्रेंड लाइन का क्या काम है, ट्रेंड लाइन आपको डायरेक्टली, अगर ये जो आपके लोअर हाई जितने भी पॉइंट है, इन सारे पॉइंट्स को अगर आपने कनेक्ट कर लिया, तो आपको डायरेक्टली ट्रेंड लाइन बता देगी कि मार्केट का स्ट्रक्चर, मतलब मार्केट का जो ट्रेंड है कहाँ पे शिफ्ट होगा और यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता है। जैसे कि यहाँ पे देखो, मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को डायरेक्टली ब्रेक किया, जितने भी लोअर हाइज है, इस लोअर हाइज को अगर हमने कनेक्ट किया तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन बन लेगी। इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद क्या हुआ, मार्केट यहाँ से आपका ऊपर चला गया। यानी कि हम यहाँ पे ये भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे आपका मार्केट का जो स्ट्रक्चर है तो पूरा का पूरा चेंज हो चुका है। तो इसी तरीके से थोड़ा सा और एक हम चार्ट यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो जितने भी हमने ये लोअर हाइज है, यहाँ पे डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर है, जितने भी लोअर हाइज है यहाँ पे हमने एक लाइन में कनेक्ट कर लिया। लाइन में कनेक्ट करने के बाद देखो यहाँ पे हुआ ब्रेकआउट लोअर हाइज का, लोअर हाइज का ब्रेकआउट होने के बाद आपका पूरा मार्केट का जो स्ट्रक्चर है डायरेक्टली चेंज हो गया और मार्केट का जो ट्रेंड था वो भी चेंज हो गया। तो मार्केट यहाँ से आपका अप ट्रेंड में चला गया। तो इसी तरीके से और एक चार्ट हम यहाँ पे देखते, यहाँ पे सिमिलरली फिर से देखो, ये जितने भी ये हमारे बने अभी हायर लोज, ये बना हमारा हायर हाई, यहाँ पे फिर से हायर लो, फिर से हायर हाई, फिर से हायर लो, फिर से हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। तो यहाँ पर भी देखो जितने भी हायर लोज हमारे हैं, ये सारे अगर एक पॉइंट में हमने कनेक्ट कर लिए तो यहाँ पे भी हमारी एक ट्रेंड लाइन बन रही। और जैसे ही यहाँ पे मार्केट ने ट्रेंड लाइन ब्रेक की तो यहाँ से आपका डाउन ट्रेंड फिर से शुरू हो गया। तो यहाँ पे अच्छा खासा, जब भी आपकी ट्रेंड लाइन ब्रेक हो तो ब्रेक होने के साथ साथ यहाँ पे जब भी मार्केट फिर से रिटेस्टिंग को आए तो यहाँ पे आप ट्रेड यहाँ पे पिक कर सकते हो। तो इसी तरीके से आपकी ट्रेंड लाइन काम करती है। ट्रेड का जो स्ट्रक्चर होता है, फिर से मैं आप ट्रेंड का स्ट्रक्चर आपको समझने वाला, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का स्ट्रक्चर, ये समझो। एडवांस लेवल में क्या होता है,
मार्केट जब हायर हाइज और हायर लोज बनाता है, मार्केट का एक पूरा स्ट्रक्चर होता है। मार्केट क्या करता है, सबसे पहले एक आपकी रैली क्रिएट कर देता है, रैली क्रिएट कर देता है। रैली क्रिएट करने के बाद मार्केट एक पूरे तरीके से एक बेस बना देता है। ये बेस क्यों बनता है, बेस इसलिए बनता है कि मार्केट में यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। प्रॉफिट बुकिंग आपको मैंने डिमांड एंड सप्लाई ये सिचुएशन पूरी जो हमारा टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट 1 था उसमें हमने डिमांड एंड सप्लाई के बारे में सीखा था। तो जब भी मार्केट में एक रैली बन जाती है तो वहाँ पे एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। तो इसी वजह से मार्केट एक पूरी तरीके से बेस बना लेता है, बेस बना लेता है। इसी तरीके से मार्केट क्या करता है, फिर से एक रैली बना देता है। रैली क्रिएट की, ये हो गया आपकी रैली। फिर से मार्केट एक आपका बेस क्रिएट करेगा, ये हो गया आपका बेस। फिर से मार्केट क्या करेगा, एक रैली क्रिएट करेगा। तो इसी तरीके से जो बेस के जो लोज है, इन लोज को अगर क्रिएट किया तो हमारी यहाँ पे बन जाती है ट्रेंड लाइन। तो इसी तरीके से फिर से डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर हम यहाँ पे समझते हैं। डाउन ट्रेंड में किस तरीके से काम करेगा, डाउन ट्रेंड में आपका क्या होगा, सबसे पहले मार्केट आपकी एक रैली क्रिएट करेगा। रैली क्रिएट करने के बाद फिर से मार्केट एक बेस बनाएगा, बेस बनाएगा मतलब प्रॉफिट बुकिंग। फिर से क्या होगा, फिर से मार्केट एक रैली क्रिएट करेगा, ये हो गई रैली। फिर से मार्केट यहाँ पे आपका एक बेस बना देगा, यहाँ पे क्या हो गई, प्रॉफिट बुकिंग। तो फिर से मार्केट क्या करेगा, एक रैली बना देगा। तो रैली और बेस ये दोनों के दोनों ट्रेंड के एक पार्ट है। अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड, इसको मतलब इस सेंटेंस को थोड़ा सा याद रखना। अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड, डायरेक्टली मार्केट इस बेस पे ऊपर नहीं जाएगा। मार्केट जब भी एक रैली बनाएगा तो रैली क्रिएट करने के बाद मार्केट एक लॉन्ग बेस क्रिएट करते ही जाएगा। विदाउट बेस का मार्केट ऊपर डायरेक्टली जा नहीं सकता। ये चीजें थोड़ी सी समझो। तो इसी तरीके से हमने मतलब हमारे ट्रेंड लाइंस भी इसी तरीके से क्रिएट होती है। तो इसे हम डायरेक्टली थोड़ा सा चार्ट पे समझते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं ये जो हमारे स्विंग हायर लोज जो है, तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे जितने भी हायर लोज है, तो यहाँ पे हमें ये दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे एक स्विंग हायर लो हमारा बना है। तो इन सारे पॉइंट्स को अगर हमने कनेक्ट कर लिया तो हमारी एक अप ट्रेंड में एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे बन रही है, बन चुकी है ट्रेंड लाइन यहाँ पे बन चुकी है। ट्रेंड लाइन बनने के बाद यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट में आपकी जो ट्रेंड लाइन है यहाँ पे ब्रेक की और जैसे ब्रेक की मार्केट आपका डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया। तो इसी तरीके से अब देखो यहाँ पे आपकी अप ट्रेंड की भी ट्रेंड लाइन यहाँ पे बन रही है। अप ट्रेंड की ट्रेंड लाइन कहाँ पे, डाउन ट्रेंड की ट्रेंड लाइन यहाँ पे आपकी बन रही है। इसी तरीके से देखो, हाँ बन चुकी है। अप ट्रेंड आपकी ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्रेक हो गई, मार्केट ने एक अच्छा खासा मूवमेंट यहाँ पे कर लिया। फिर से देखो सारी के सारी हम ट्रेंड लाइन सभी मार्क करने वाले, बाकी कुछ देखने वाले नहीं। सिर्फ यहाँ पे देखो फिर से मार्केट ने ये ट्रेंड लाइन बना ली, यहाँ पे ब्रेक की मार्केट ऊपर चला गया। फिर से देखो यहाँ पे मार्केट ने फिर से एक ट्रेंड लाइन बना दी यहाँ पे, जैसे ब्रेक हुई यहाँ से मार्केट आपका डाउन साइड में चला गया। तो इसी तरीके से देखो यहाँ पर भी मार्केट ने एक ट्रेंड लाइन बना दी। तो इसी तरीके से आपकी ट्रेंड लाइन काम करती है। जितने भी स्विंग हाई और स्विंग लोज है, उन सारे स्विंग हाई और स्विंग लोज को अगर आप कनेक्ट करना सीख लोगे तो आप इजीली ट्रेंड लाइन मैप करना सीख लोगे। ट्रेंड लाइन आपको मैप किस तरीके से करना है, जितने भी अगर आपका अप ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, समझो ये है आपका अप ट्रेंड, मार्केट में समझो ये है आपका अप ट्रेंड, यहाँ से चल रहा है आपका अप ट्रेंड, मार्केट इधर एक रैली बना रहा है पूरी तरह प्रॉपर तरीके से। फिर बनाई यहाँ पर एक बेस बनाने के बाद फिर से मार्केट ने समझो यहाँ पे रैली बना ली, इस तरीके से रैली बना ली और फिर से मार्केट ने यहाँ पर एक रैली क्रिएट की। तो इस रैली को जितने भी यहाँ पे अगर हमने मार्केट का अगर स्ट्रक्चर हमने बना लिया तो यहाँ पे हमारा हायर हाई, ये भी हमारा हायर हाई क्रिएट होगा और जितने भी हमारे हायर लोज है इनको अगर हमने कनेक्ट कर लिया तो बन गए हमारे ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन को इसी तरीके से मैप करना है आपको, ज्यादा दिमाग लगाने का काम यहाँ पे नहीं है। जितने भी स्विंग हाइज और स्विंग लोज है उन सबको मतलब एक लाइन में कनेक्ट कर लो, हो गई आपकी ट्रेंड लाइन। जैसे कि यहाँ पे बन रही है, यहाँ पे देखो यहाँ पे जितने भी स्विंग लोज है, ये स्विंग लोज को अगर हमने कनेक्ट कर लिया तो यहाँ पे बन गए हमारी ट्रेंड लाइन। यहाँ पर भी अगर ये भी एक प्रॉपर डाउन ट्रेंड है, यहाँ पर भी आपको एक डाउन ट्रेंड दिखाई दे रहा है प्रॉपर। इन डाउन ट्रेंड के सारे पॉइंट्स को अगर हमने यहाँ पे कनेक्ट कर लिया तो यहाँ पर भी बन गए हमारी एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन। और ट्रेंड लाइन मार्केट में काम करती है, ये बात याद रखो। अगर ट्रेंड लाइन के साथ अगर आप काम करोगे तो ट्रेंड लाइन के साथ आपको सिर्फ एक मतलब मार्केट का जो ट्रेंड है, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बात समझो, अगर ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सके आप तो मार्केट में आप इजीली काम कर पाओगे। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी एक मार्केट का पूरा एक अप ट्रेंड में एक ट्रेंड लाइन आपकी यहाँ पर भी क्रिएट हो चुकी है। तो जैसे अप ट्रेंड की ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई, मार्केट आपका डाउन साइड में शिफ्ट हो गया। तो इसी तरीके से आपकी ट्रेंड लाइन काम करती है। ट्रेंड लाइन हमारी पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। हम एक बार चैनल लाइन को भी समझने की कोशिश करेंगे। चैनल लाइन क्या है, ट्रेंड लाइन का ही थोड़ा सा नेक्स्ट वर्जन है चैनल लाइन, ये बात समझो।
ट्रेंड लाइन का ही नेक्स्ट वर्जन है चैनल लाइन। चैनल लाइन में क्या होता है, जितने भी समझो हमारे एक मार्केट का जो अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड है, इनको हमने मैप कर लिया। अगर हमारा डाउन ट्रेंड होगा तो डाउन ट्रेंड में हमारा स्ट्रक्चर किस तरीके से मैप होगा, समझो यहाँ पे हमारा एक हाई बन चुका है, ये हाई, यहाँ पे हमारा लोअर लो बना, यहाँ पे फिर से हमारा लोअर है, यहाँ पे लोअर लो, यहाँ से यहाँ पे लोअर लोअर है, यहाँ पे लोअर लो, यहाँ पे लोअर है, यहाँ पे लोअर लो, लोअर है, लोअर लो, इस तरीके से। अब यहाँ पे चैनल लाइन किस तरीके से क्रिएट होती है, जितने भी आपके लोअर लोज है इन सबको एक लाइन में कनेक्ट कर लो, जितने भी आपके लोअर हाइस है इन सबको एक लाइन में कनेक्ट कर लो, बन गई आपकी चैनल लाइन। और चैनल लाइन सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों तरफ काम करती है चैनल लाइन। समझो कैसे, समझो यहाँ पे इस पॉइंट से मार्केट आपका ऊपर जा चुका है, फिर से अगर इस लोअर लो पे आ गया मार्केट, तो यहाँ पे आपका मार्केट सपोर्ट का काम करेगा, और ऊपर की लाइन को जैसे जाएगा मार्केट तो यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो चैनल लाइन मतलब हर तरफ से हर जगह से काम करती। अगर यही स्ट्रक्चर अगर आपका अप ट्रेंड का होगा तो समझो यहाँ पे एक अप ट्रेंड है, यहाँ पे समझो आपका मार्केट बन चुका है, यहाँ पे आपका हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बना है मार्केट ने। तो इस ये तो यहाँ पे कैसे जो ट्रेंड लाइन चैनल लाइन में आप करोगे, जितने भी आपके हायर हाइज है इसको एक लाइन में कनेक्ट कर लो, जितने भी आपके हायर लोज है इन सबको एक लाइन में कनेक्ट कर लो। तो इसी तरीके से आपको ट्रेंड लाइन, चैनल लाइन, सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ पे मिल जाएंगे। अब हमने यहाँ पे ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस सब सीख लिए, जो डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर होगा, अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर होगा यहाँ पे। तो चैनल लाइन को हम थोड़ा सा यहाँ पे चार्ट पर समझते हैं। समझो यहाँ पे एक आपका, यहाँ पे एक आपकी, समझो यहाँ पे आपका जितने भी लोज है, तो यहाँ पे आपको ये सारे लोज आपको दिखाई दे रहे, तो यहाँ बन गए आपकी चैनल लाइन। तो चैनल लाइन बनने के बाद आपको समझ आ रहा है सारी चीजें, कहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है, कहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी एक आपकी चैनल लाइन बन रही है, यहाँ पर भी जितने भी आपके लोअर हाइज है, ये सारे के सारे लोअर हाइज अगर आपने कनेक्ट कर लिए और लोअर लॉस कनेक्ट कर लिए, तो यहाँ पर भी आपकी एक चैनल लाइन बन रही है। तो जो ये चैनल लाइन आपके प्रॉपरली सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ साथ काम करेगी। तो इसी के साथ साथ यहाँ पे फिर से आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो इसको भी कनेक्ट कर लो आप। तो यहाँ पर भी आपकी एक चैनल लाइन प्रॉपर तरीके से क्रिएट हो रही, यहाँ पर भी एक आपकी प्रॉपर चैनल लाइन यहाँ पर भी क्रिएट हो रही। तो इसी तरीके से हम चैनल लाइन पे ऊपर काम कर सकते हैं। जितने भी स्विंग हाइज और स्विंग लोज है इन सबको अगर एक लाइन में कनेक्ट कर लिया, स्विंग हाई और स्विंग लोज, डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड दोनों साइड में, तो इसी तरीके से आपकी यहाँ पे चैनल लाइन क्रिएट हो जाएगी। तो इसी यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी एक चैनल लाइन हमारी अप ट्रेंड की तरफ से, यहाँ पर भी एक चैनल लाइन हमारी कनेक्ट हो चुकी। तो यहाँ तक हमने ट्रेंड लाइन और चैनल लाइन सब देख लिया है, और नेक्स्ट सेशन मिलते हैं हम डायरेक्टली नेक्स्ट सेशन में।